नमस्ते दोस्तों, आज की स्टोरी का शीर्षक है चुड़ैलों का गांव। यह एक हॉरर स्टोरी है। आशा करती हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चुड़ैलों का गांव। विजय ने अभी अभी इतिहास में पीएचडी की पढ़ाई पूरी की थी और आज अपने चाचा जी के यहाँ नया गांव जा रहा था। शाम को करीब 3 बजे वो अपने शहर से नया गांव के लिए ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन अपनी गति से लगातार दौड़ी जा रही थी। ये सफ़र काफ़ी लंबा था, जिसमें लगभग 8 घंटे का समय लगता था। विनय 3-4 घंटे तक तो बाहर खिड़की से देखता हुआ जगता रहा। फिर अचानक से उसे थकान और नींद महसूस होने लगी, तो उसने बाकी का बचा हुआ समय सोकर ही काटना उचित समझा। कुछ घंटों की नींद के बाद उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका स्टेशन आया। वो नींद से उठा और खिड़की के पास पहुंच गया उतरने के लिए। उसने घड़ी में जब समय देखा तो अभी 12 बजने में 4 मिनट ही बाकी थे। वो इस गांव में पहली बार आ रहा था, लेकिन उसको पता था कि उसके चाचा का घर स्टेशन से केवल 3 किलोमीटर ही दूरी पर था, जिसमें महज 30 मिनट ही लगते थे। ट्रेन से उतरकर विनय नया गांव के रास्ते पर चला जा रहा था। रास्ते पर बहुत घना अंधेरा छाया हुआ था। कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा था, ऊपर से उतनी धुंध और जानलेवा ठंड। विनय ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जला रखी थी कि शायद इससे कुछ दिखने में मदद मिल सके और वो आसानी से आगे बढ़ सके। उसने इस गांव के बारे में पहले से ही सुन रखा था कि ये चुड़ैलों का गांव है और रात में इस रास्ते से सफ़र करना जान जोखिम में डालने के बराबर था। पर विनय इतिहास में बहुत रुचि रखता था, इसलिए भूत और चुड़ैलों में रत्ती भर भी विश्वास नहीं करता था। वो बिना किसी डर के अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। अचानक से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। इस रास्ते से आज तो कोई जरूर आएगा, इंसान का बच्चा, और उसका ताज़ा ताज़ा खून पीकर हम अपनी प्यास बुझाएंगे। विनय इस आवाज को सुनकर एक झाड़ी के पीछे छुपकर कुछ देखने का प्रयास करने लगा। उसने सबसे पहले अपने मोबाइल की लाइट बंद की और ये क्या, विनय ने देखा कि चुड़ैलों का एक झुंड, जो कि बहुत ही डरावना और भयानक था, लगातार उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। डर के मारे विनय कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने से तरबतर हो गया था। डर के मारे उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। आज उसे जिंदगी में पहली बार चुड़ैल के होने का विश्वास हो रहा था। ये भयानक मुंह और खुले बाल, लंबे लंबे नाखून, जो कि किसी का कलेजा चीरने के लिए काफी थे। विनय कांपते हुए कदमों से पीछे हटने लगा, मगर उसे ध्यान आया कि इस झाड़ी के अलावा उस रास्ते पर छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। आज तो वो मन ही मन भगवान को याद कर रहा था। पर आगे जो मंजर था वो बहुत ही खौफनाक था। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि चुड़ैलों का पूरा झुंड उसकी ओर आ रहा था। विनय ने ध्यान से देखा कि वो सब एक लाइन में चल रही थी। उनमें जो सबसे बड़ी चुड़ैल थी वो सबसे आगे थी और बाकी सब लाइन में उसके पीछे पीछे चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो उन सब की उस झुंड की उस्ताद थी, जिसका सब चुड़ैल अनुसरण कर रही थी। ये था कहानी का पहला भाग। कहानी कैसी लगी अपनी समीक्षा जरूर दें। जल्द ही हाजिर होंगे कहानी के दूसरे भाग को लेकर। शुभ रात्रि।